मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी से डर कर भाग रहे होते हैं। इसी बीच दोनों लड़कियां गड्ढे में गिर जाती है। दोनों लड़के से हेल्प मांगती है पर लड़का हेल्प ना करके भागने लग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो ट्रैप में फंस जाता है। इधर दोनों लड़कियां बहुत कोशिश करती है गड्ढे से निकलने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी एक अननोन किलर लड़के के पास आता है जो उसे बेरहमी से मार देता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जो पेलिसेड आर्मी की है। दरअसल ये एक गन बनाने वाली कंपनी है जो दूसरों को गन बनाकर सप्लाई करती है, और ये लोग इस जंगल पर कुछ मीटिंग करने के लिए आए हैं। अब बस थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है क्योंकि आगे रास्ते में पेड़ गिरा हुआ होता है। तभी हमें रिचर्ड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस टीम का लीडर है। रिचर्ड ड्राइवर को दूसरे रास्ते से बस को ले जाने के लिए कहता है, पर ड्राइवर ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद सब लोग बस से बाहर आकर पेड़ को हटाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी बस ड्राइवर बस को लेकर यहाँ से निकल लेता है। फिर सारे लोग पैदल चलकर लॉज तक पहुँचते हैं जो काफ़ी पुराना होता है। अब हैरिस जब नीचे बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ कुछ रशियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलता है जिन्हें वो बाकी सब लोगों को दिखाता है। फिर हैरिस सबसे कहता है कि ये लॉज पहले एक जेल हुआ करता था जहाँ मेंटल टाइप कैदियों को रखा जाता था जिनकी देख रेख डॉक्टर्स करते थे। इसलिए जब डॉक्टर्स ने कैदियों को लेकर कंप्लेन किया तो एक ऑफिसर यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए जिससे सब कुछ ठीक लगा। लेकिन उसी दौरान सारे कैदियाँ खुद को छुड़ाकर डॉक्टर्स को जेल में बंद कर दिया, साथ ही उस इंस्पेक्टर को भी मार दिया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने यहाँ पर पेलिसेड आर्मी को भेजा जिसने सारी कैदियों को मार दिया था। अब इसी को लेकर एक अफवाह है कि उनमें से एक कैदी पेलिसेड आर्मी से बच गया था जो अभी भी इस जंगल में है, एंड वो पेलिसेड आर्मी से नफरत करता है, इसलिए वो अपने सामने आए सभी पेलिसेड लोगों को मार देता है। अब इस स्टोरी पर कोई भी यकीन नहीं करता, पर जिल हैरिस की स्टोरी से सहमत होती है। जिल सबसे कहती है कि कुछ साल पहले यहाँ पे रशियन क्रिमिनल को रखा जाता था जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था। वो सारे क्रिमिनल्स को लोगों को मारना बहुत पसंद था, इसलिए एक दिन उन क्रिमिनल्स ने सारे गांव के लोगों को बेरहमी से मार दिया। जिसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ आर्मी भेजकर सारे क्रिमिनल को मरवा दिया। अब वो सोल्जर तो गवर्नमेंट के थे, लेकिन उन्हें पेलिसेड कंपनी गन सप्लाई करता था। अब इस स्टोरी में भी एक क्रिमिनल बच जाता है, एंड वो भी पेलिसेड आर्मी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसलिए वो अपने सामने आए सारे पेलिसेड लोगों को मार देता है। ये स्टोरी सुनने के बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी स्टीव को अपने प्लेट में इंसान का दांत मिलता है, जिसे देख स्टीव बहुत गुस्सा होता है और जॉर्डन से पूछता है कि खाना किसने बनाया है। जॉर्डन सबसे कहता है कि खाना उसने नहीं बनाया, उसे तो खाना किचन में बना हुआ मिला, जिसे देख उसने सोचा कि खाना जॉर्ज ने बनाया, पर खाना जॉर्ज ने नहीं बनाया था। अब सब लोग इस बात को इग्नोर कर सोने चले जाते हैं, जहाँ हम जिल को देखते हैं जो शीशे में खुद को देख रही होती है। तभी उसके हाथों में एक मकड़ी आ जाती है जिसे फेंकने के लिए वो विंडो खोलती है, तो उसे बाहर कोई दिखता है, जिसे देख जिल जोर से चिल्लाती है। शोर सुनकर सब लोग यहाँ आ जाते हैं। रिचर्ड जिल से कहता है कि तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, पर जिल पूरे यकीन के साथ कहती है कि उसने बाहर किसी को देखा था, जिसे सुनकर हैरिस और बिली बाहर चेक करने जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। अगले दिन हैरिस और जिल पहाड़ पर जाते हैं जिससे उन्हें सिग्नल मिल सके और वो ड्राइवर को कॉल कर हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं गेम खेलने के लिए। दूसरी तरफ हम हैरिस और जिल को देखते हैं जिन्हें अपना बस दिखाई देता है, एंड उसके पास ही ड्राइवर की लाश पड़ी होती है जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। ये दोनों ड्राइवर को देखकर घबरा जाते हैं और बस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम जॉर्डन को देखते हैं जिसका पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे जॉर्डन चीखने चिल्लाने लगता है। बिली और स्टीव उसके पैर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर इसी दौरान उसका पैर कटकर अलग हो जाता है। इसी वक्त हैरिस और जिल भी यहाँ आ जाते हैं, जो जॉर्डन को देखकर समझ जाते हैं कि कोई तो है जो उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। अब सब लोग बस में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में किलर्स कील बिछा देते हैं, जिससे बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिल बस से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है, जिसे हैरिस जाने से मना करता है, पर जिल उसे इग्नोर कर जंगल की तरफ चली जाती है। इसके बाद हैरिस के पास एक किलर आता है जो उसका सर काट देता है। फिर जब सबको होश आता है तो वो हैरिस को देख बहुत घबरा जाते हैं, एंड फिर ये लोग लॉज की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिल को देखते हैं जिसे किलर ने पैर से बांध रखा है। किलर जिल के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा देता है, जिससे जिल तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद हम लॉज में सब लोगों को देखते हैं जहाँ जॉर्डन का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। इससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद किलर आकर जॉर्डन को अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे जॉर्डन बहुत चिल्लाता है। जिसकी चीख सुनकर सब लोग जॉर्डन को देखने जाते हैं, तो वो अपनी जगह पर नहीं होता। अब जॉर्डन को ढूंढने के लिए सब लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ किलर जॉर्डन को बांध कर उसका चमड़ी निकाल देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब बेसमेंट में सबको जेल दिखता है, जिसे देख सब लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। रिचर्ड ये देख यहाँ से भाग जाता है, पर बाहर उसका पैर लैंडमाइन में पड़ जाता है, जिससे वो वहीं फंस जाता है।
पर बिली और मैगी उस रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से रिचर्ड की साउंड आ रही थी। अब जैसे ही ये दोनों रूम तक पहुँचते हैं, किलर अपने गन से बिली पर शूट कर देते हैं, जिससे दोनों छुप जाते हैं। अब बिली का बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। मैगी ये देख गुस्से में एक चाकू लेकर किलर को मारने के लिए जाती है, जहाँ वो फ्लोर से नीचे गिर जाती है, जिसकी साउंड सुनकर किलर यहाँ आ जाता है। अब किलर मैगी को मारने वाला होता है कि तभी स्टीव किलर पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो किलर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड फिर मैगी उसी के गन से उसी को शूट कर देता है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं तो एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे किलर होते हैं। जिनमें से एक किलर इन दोनों को शूट करने वाला होता है, तभी मैगी उसे शूट कर देती है। इसके बाद मैगी सभी किलर्स को अपना गन फेंकने के लिए कहती है। मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर रिचर्ड के पास पहुँचते हैं। रिचर्ड इन दोनों से उसे अकेले छोड़ भागने के लिए कहता है। ये दोनों ऐसा ही करते हैं और ख़ुद किलर्स का इंतज़ार करता है। फिर जब किलर्स यहाँ आते हैं तो वो माइन की वजह से पोल के ऊपर से जाने लगते हैं, जिस दौरान रिचर्ड माइन से अपना पैर हटा देता है, जिससे ब्लास्ट होता है और कई सारे किलर्स मर जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और मैगी को एक केबिन मिलता है, जिसमें कंपनी के ओनर 2 लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। ये दोनों उसके पास पहुँचते हैं और सारा इंसिडेंट बताते हैं। फिर ये लोग यहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। अब कंपनी का ओनर दोनों से कहता है कि कुछ दूर लेक में हमारा बोट है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद जॉर्ज किलर को मारने के लिए उन पर लॉन्चर से फायर करता है। अब क्योंकि ये लॉन्चर ऑटो गाइडेड था, इसलिए वो उन पर ना लगकर ऊपर चला जाता है, जिससे एक प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ये देख सब लोग भागने लग जाते हैं और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसमें नादिया और ओल्गा गड्ढे में गिर जाती है। साथ ही मैगी भी ट्रेन में फंसकर लटक जाती है, जिसे स्टीव बचाने जा ही रहा होता है, तभी किलर उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो किसी तरह से मारकर घायल कर देता है। दूसरी ओर मैगी के पास भी एक किलर पहुंचता है, जो उसकी रस्सी काट देता है, जिससे मैगी भागने लगती है, पर किलर उसे पकड़ लेता है। जहाँ मैगी किसी तरह से किलर से निपटता है एंड फिर एक पत्थर से किलर को मार कर उसका थोपड़ा बिगाड़ देता है। फिर स्टीव के पास एक और किलर आता है, जो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन इसी बीच स्टीव के हाथ गन लग जाती है, जिससे वो दोनों किलर को शूट कर मार देता है। इसके बाद हम मैगी को देखते हैं, जो स्टीव को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान उसे एक किलर दिख जाता है, जिसे देख वो भागने लगती है और भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ स्टीव बहुत घायल होता है, क्योंकि उसके सीने में चाकू घुसा हुआ होता है। वहीं नादिया और ओल्गा गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही होती है, जिन्हें स्टीव देख लेता है और गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। फिर हम मैगी को देखते हैं, जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है, पर वो किलर यहाँ भी आ जाता है, जिससे डरकर मैगी ऊपर से कूद जाती है। इससे मैगी को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, इसलिए वो घिसटती हुई बाहर आती है, जहाँ वो किलर भी आ जाता है एंड अब वो किलर उसे मारने वाला होता है। तभी स्टीव नादिया और ओल्गा के साथ यहाँ आ जाता है, जहाँ नादिया उस किलर को गन से शूट कर मार देती है। जिसके बाद ये चारों लेक में जाते हैं, जहाँ बोट पर बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर स्मिथ ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।